2 सेकंड में मम्मी ने कितना सारा काट दिया। तो ये कोई एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है। वाह दोस्तों, तो हमारी सुम्मी और सुम्मी की मदर के लिए घास इकट्ठा हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हिमानी भंडारी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी फैमिली में 2 मेंबर्स और ऐड ऑन करे हैं, जिसका नाम है चंदा और सुम्मी। सो बेसिकली जो चंदा है वो है गाय और उसकी बछड़ी जो है सुम्मी, उसका नाम रखा है हमने। बहुत ही क्यूट है। और तो उसी के लिए मैं, मम्मी और हिमांशु घास लेने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे घास लाते हैं दोनों के लिए और हमें मिलती है कि नहीं मिलती। ऐसे तो हम उत्तराखंड में हैं तो क्यों नहीं मिलेगी, बट देखते हैं हम कितना घास ला पाते हैं सुम्मी के लिए। तो दोस्तों, ये है मेरा आउटसाइड व्यू। ये उधर जा रही है मम्मी और ये हिमांशु। मम्मी तो घास काटेगी क्योंकि मुझे तो आता नहीं है घास वगैरह, क्योंकि बचपन से ही दिल्ली में मेरा ब्रॉटअप हुआ है और ये सब घरेलू चीज़ें मुझे नहीं आती। बट आज कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मैंने बचपन में ट्राई किया था, जब मैं करीब 10-11 साल की थी। तब मैंने गांव में मेरी नानी की गायें हुआ करती थी, तो मैंने और मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद घास लाते हैं और गायों को देंगे। तो बहुत खुशी होती थी। तो मैं और मेरी बहन पेड़ में चढ़े गए। मतलब मेरी बहन चढ़ी थी पेड़ में और वो जो गिरी इतनी हंसी आई उस टाइम पे। तो वो इंसिडेंट एक याद बन गया, एक मोमेंट बन गया है और आज भी जब हम दोनों याद करते हैं तो बहुत ही हंसी आती है। सो अब देखते हैं कि हम आगे क्या करते हैं। तो दोस्तों, मम्मी देख रही है कि कहाँ जा सकते हैं हम। रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ से घास चुराई जाए। हाँ, लकड़ियाँ तोड़ रहा है, सोच रहा है कि मैं लकड़ी जलाऊंगा। प्रॉपर गांव के बन गए हैं, अब मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। पूरी ट्रेनिंग ले रहा है वो। मम्मी कहाँ गायब हो गई? ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम नदी वाली साइड में आ गए हैं। कितना सुंदर है। मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इस जगह में और ये रास्ता जा रहा है। हिमांशु यही रह गया, जल्दी आ जा। मैं वहाँ से अंदर से इधर साइड से निकल के आई। मैं वैसे ही मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं। बहुत ही मेरा पैर छिल गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे चुभने वाली लकड़ियाँ थी वहाँ पे। ये क्या है? ये आई थिंक ढिबरे के चने हैं। सॉरी, मैं इसको ढिबरे के चने बोलती हूँ। बट ये बकरी की पोटी है शायद। बकरी या भेड़ियों की पोटी है। ये वाओ, सो गाइस, मम्मी चढ़ चुकी है। ये तो छोटा पेड़ है। वैसे जब मेरी मम्मी जवान थी, मतलब मेरी उम्र में थी, जवानी के दौर में मम्मी काफ़ी लंबे लंबे पेड़ों में चढ़ी हुई है। तो मम्मी को काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो बंदरी बरार मम्मी चम चढ़ गई एक की बारी में। और देखो गाइस, अभी 2 सेकंड में मम्मी ने कितना सारा काट दिया। तो ये कोई एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है। वाह दोस्तों, तो हमारी सुम्मी और सुम्मी की मदर के लिए घास इकट्ठा हो रहा है। वैसे सल्यूट टू दोज गर्ल्स जो कि गढ़वाल की लाइफ में जीते हुए अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करती है। मतलब यार, कैसे कर लेते हो तुम सब के सब इतना सारा काम। मतलब गाय बछड़े देखना और घास वगैरह काटना, उनको मोल गोबर वगैरह साफ़ करना, मतलब
मैं होती तो मैं नहीं कर पाती इनफैक्ट। सो वैसे जो गाँव की लड़कियों की लाइफ होती है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होती है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती है, शायद इसी वजह से उन्हें वो काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेती है। दोस्तों ये है मेरा मेहनती किसान, लकड़ियाँ ले आया। अभी तक मम्मी ने एक गठरी तैयार कर चुकी हैं। स्पीड देख रहे हैं दोस्तों, कैसे स्पीड से मम्मी काट रही है ताकि कोई देख ना ले। तो दोस्तों अब मम्मी दूसरे डाल में चढ़ गई हैं। ये लकड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहा है, पता नहीं किसके लिए इकट्ठा कर रहा है। जब हम गैस यूज़ करते हैं तो ये लकड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहा है। इसको तो घर के काम सिखाने हैं मैंने सारे, मतलब वैसे वाले काम जो जैसे घास काटना, लकड़ी काट तोड़ना, वैसे वाली चीज़ें, गाय का दूध निकालना। अभी मेरा पैर में कांटा चुभ गया है दोस्तों, बहुत ही अजीब सा इरिटेटिंग सा लग रहा है मुझे। मेरे मुलायम पैर, मुझे आदत नहीं है ना। सो दोस्तों मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे घर में 2 प्यारे प्यारे नए मेहमान आए हैं। वैसे इंसानों से ज़्यादा अच्छे तो जानवर होते हैं, फैक्ट है। जिसका नाम है चंदा, जो माँ है, और माँ की जो बछड़ी है मतलब बेटी है उसका नाम है सुम्मी। तो दोनों बहुत ही क्यूट है और मतलब इस बार थोड़ा एक्साइटिंग सा होगा। हम न्यू काम कर रहे हैं, आज तक कभी गाय नहीं पाली है, कभी नहीं पाली आज तक गाय। नानी के गांव में जब मैं जाती थी तब देखा था मैंने कि नानी वगैरह पालती थी, बट खुद से गाय पालना, खुद से देखना, रोज़ रोज़ गाय के दर्शन करना कितना ही एक्साइटिंग और कितना ही एक नई चीज़ होने वाली है। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है सुम्मी और बहुत ही पसंद है, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। से थोड़े से हमारे कर्म भी बढ़िया हो जाएंगे, हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। तो जो ये गाय और ये बछड़ा बाछी है बेसिकली हमें मिली थी, मतलब ये रोज़ आती थी हमारे घर में और मम्मी इसको कलचोड़ देती थी। मतलब कलचोड़ एक वैसी चीज़ होती है जैसे बाल्टी में जैसे किसी सब्जी वगैरह के छिलके, खीरे के छिलके, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और या हिमांशु ना खाना प्रॉपर्ली नहीं खाता तो उसका जो बचा हुआ होता था वो डाल देती थी मम्मी, तो कलचोड़ मार देती और गाय को खिलाती थी, तो वो रोज़ आ जाती थी। तो मम्मी ने उसको खिलाना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों माँ बेटी साथ में आती थी और फिर चली जाती थी। तो ये बहुत रोने लग गया हिमांशु, क्योंकि इसको बचपन से ना जानवर बहुत पसंद है। पहले एक बार कुत्ता भी पाला था हमने, इसका नाम मैंने काजू रखा था। फिर ये गाय पाली, मतलब हमने एक दिन रस्सी में बांध के रखी। फिर नेक्स्ट डे ये जो गाय थी अपना बछड़ा कहीं भूल आई, तो हमें लगा कि यहाँ पे ना सियाल वगैरह होते हैं, कि किसी सियाल ने खा लिया होगा, हमें ऐसा लगा। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, उस दिन अफसोस हुआ यार, काश उसी दिन रात को बछड़े को भी बांध लेते। बट कुछ दिनों बाद पता चला हमें कि जो उसकी बाछी है वो ज़िंदा है, और किसी आंटी ने बताया हमें। और शाम को जब पापा दूध लेने गए थे एक बार, तो हिमांशु गोदी में ला रहा, किसी ने बताया कि तेरी बाछी ये, क्योंकि यहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर देते हैं। और फिर उन्होंने बताया हिमांशु तेरी बाछी उधर जा रही थी, और ये दूध लेने गया था पापा के साथ, शाम को ये अपनी गोद में ले आया बाछी को। और हम शौक, और कह रहा मम्मी बस मुझे पालनी है तो पालनी है। अब मेरी मम्मी हमेशा इसकी सारी चीज़ें पूरी करती है, तो मैंने बोला मम्मी इसको खवा दे, इसका दूध भी मिल जाएगा हमें, और प्योर कहाँ मिल रहा है, वरना ज़्यादातर लोग दूध में पानी मिला देते हैं और इतने बड़े ज़्यादा रेट्स में बेचते हैं। कोई बात नहीं, रेट ज़्यादा है, बट दूध जो है कम से कम वो तो दो, पानी तो मत मिलाओ। और ऊपर से ना थोड़ा सा पता नहीं कैसा अनहाइजीनिक करने कैसे तरीके से दे रहे हैं लोग, भरोसा नहीं आता। तो इसलिए फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं गाय पाल लेती हूँ, दूध भी मिल जाएगा, गोबर, मेरी मम्मी को ना खेती वगैरह का भी शौक है, तो गोबर खेती में काम आ जाएगा, उसका खाद होती है, बहुत अच्छी खाद होती है, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इसकी स्टोरी है। दोस्तों हमें डर भी लग रहा है कि कहीं गुलदार ना आ जाए। अभी 2 लोग गए यहाँ से, कह रहे थे कि गुलदार भी आता है, तो जल्दी जल्दी समेटना पड़ेगा, क्योंकि तो एक ही जम में हमें आज उसका डिनर ना बन जाए कहीं हम। ये देखो इसने भी लकड़ी इकट्ठा कर ली है। ये मम्मी जा चुकी हैं इतना बड़ा घास का बिटुक बना के, और मैं भी ला रही हूँ घास। मजाक लग रहा है ना, मतलब मम्मी ने खुद ही बोला कि रहने तू मत कर, मैं खुद ही ले आऊँगी।
मैं इतना सा लाती, उससे बेटर है कि मम्मी ने एक ही बार में बना लिया। मेरी मम्मी को तो हैबिट है। मेरी दीदी करती है जितने मैं। और आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। टिल देन बाय बाय।